हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। यह टॉपिक केमिस्ट्री ऑनर्स 5th सेमेस्टर में आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं उस सब्सटेंस की, उस सब्सटेंस नहीं बल्कि यहाँ कहेंगे कि उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो कि प्रेजेंट होगा किसी कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई ए कंपाउंड है, मेरे पास कोई ए कंपाउंड है। ये ए कंपाउंड नेचर से मिला है, हमें नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है। इस नेचुरली अकरिंग कंपाउंड में ए भी मिलेगा जो स्टेबल होगा, ए का कोई आइसोटोप भी मिलेगा, एक क्या बहुत सारे आइसोटोप इसमें मिलेंगे। इन सब आइसोटोप्स में से कोई एक ऐसा आइसोटोप ज़रूर रहा होगा जो कि क्या होगा, रेडियो एक्टिव। फॉर एग्जांपल इनमें से मैं मान लेता हूँ भाई ए एक्स जो है वो आइसोटोप है जो ए का, जो कि रेडियो एक्टिव है। तो इस पूरा सब्सटेंस जो था, नेचुरली अकरिंग जो पूरा सब्सटेंस था, इस पूरे सब्सटेंस में इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अमाउंट कितनी है वो हम क्या करते हैं जी, डिटरमाइन करते हैं। यानी कि इट इज़ ए मेथड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस जनरली नेचुरली अकरिंग कंपाउंड कंटेन देयर आइसोटोप्स। आइसोटोप तो रहेगा, बट अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे क्या कि कोई ए कंपाउंड है, नेचर में प्रेजेंट है ये, इस ए के अंदर ए का खुद का कंपाउंड भी रहेगा और इसके बहुत सारे आइसोटोप्स भी रहेंगे। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 1 में भी होता है, 1 2 में भी होता है और 1 3 में भी होता है। तो ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम की अमाउंट बहुत ही कम होती है और ट्रीटियम की तो उससे भी कम होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। बट एवरी 10,000 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ड्यूटेरियम का जरूर रहता है, एक मॉलिक्यूल ड्यूटेरियम का जरूर प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है मेरे पास, उसमें जो भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा उसकी कंटेंट क्या होगी, ना के बराबर उसकी कंटेंट क्या होगी, बहुत ही माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा। और उस माइनर क्वांटिटी को डिटेक्ट करना हमारे लिए क्या है, बहुत ही टफ टास्क है, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो हम एक मेथड यूज करेंगे, एक अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है आइसोटोपिक डाइल्यूशन। ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो भी नेचुरल में जो कंपाउंड हमें मिला था उसमें कितनी क्वांटिटी में वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट है। ऐसा क्यों, देखो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को, जैसे मैं अभी एग्जांपल लेके चला ए का ही, इसमें जितने भी ए हैं, A1, AX, AY, AZ, AP, ये जितने भी ए हैं ये सारे हैं तो ए की कंपाउंड, यानी कि इन सभी की रिएक्टिविटी सेम होंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ भाई ए जो है वो H2 के साथ रिएक्ट करके AH2 बनाता है, तो भाई AX जो है H2, मैं क्या कह रहा हूँ कि A1 जो है H2 के साथ रिएक्शन करके A12 बनाता है। एग्जाम्पल मान लिया समझने के लिए। तो सिमिलरली AX भी H2 के साथ रिएक्ट करके AH2 का ही फॉर्मेशन करेगा। यानी कि हम अकॉर्डिंग टू केमिकल मेथड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कौन सा ए का मॉलिक्यूल A1 है और कौन सा ए का मॉलिक्यूल AX है। यानी कि वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूजिंग द केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल मेथड के द्वारा हम एनालिसिस नहीं कर पाते कि कौन सा उस कंपाउंड में कौन सा मॉलिक्यूल आइसोटोप है, कौन सा नहीं है। यानी कि हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते क्वांटिटी को बाय केमिकल मेथड। तो ये लिख रहा है कि देयर डिटेक्शन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि आइसोटोप क्या कर रहा है, बिहेव करता है सेम। कैसे,
जैसे वो मॉलिक्यूल केमिकल बिहेवियर शो करेगा, केमिकल रिएक्शन शो करेगा, वैसे ही वो आइसोटोप भी क्या करेगा, बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दे कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय एनी केमिकल मेथड। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम डिटरमाइन करते हैं उस रेडियो एक्टिव क्वांटिटी की ट्रेस वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। किससे, हम उस सब्सटेंस को, जिस सब्सटेंस में रेडियो एक्टिव अमाउंट बहुत ही कम से कम प्रेजेंट था, उस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में बहुत ही कम था, उसमें हम मिक्स कर दें क्या, एक आइसोटोपिक लेबल्ड कंपाउंड जिसकी हमें एक्टिविटी क्या रहेगी, नोन रहेगी। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, जैसे ये है, देखना जरा, ये एक सैंपल है मेरे पास, ये एक सैंपल है पूरा। इस सैंपल में दो आइसोटोप है, ये किसी ए सब्सटेंस का सैंपल था जिसमें दो आइसोटोप है, आइसोटोप फर्स्ट, आइसोटोप सेकंड, ये नेचर में पाया गया था। तो इसमें दो आइसोटोप जो थे, उसमें आइसोटोप फर्स्ट की अमाउंट ज़्यादा है, मान लेता हूँ कितनी एक्स है, और दूसरे कितनी है, एक्स डैश है। अब ये जो एक्स डैश अमाउंट है वो एक्स के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आइसोटोप सेकंड को मैं क्या नाम दे रहा हूँ कि रेडियो एक्टिव है, और जो आइसोटोप फर्स्ट है वो क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है। तो ये एक नेचुरली अकरिंग सैंपल था जिसमें दो आइसोटोप प्रेजेंट थे, आइसोटोप पहला, आइसोटोप दूसरा आइसोटोप को मैं रेडियो एक्टिव मान रहा हूँ। तो मैं क्या कहा कि नेचुरली अकरिंग जो कंपाउंड है उसमें रेडियो एक्टिव जो भी आइसोटोप रहेगा उसकी कंटेंट कम से कम रहेगी। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे जी, इसको मिक्स कर देंगे हम। ये हमने क्या कर दिया, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। किसका रेडियो एक्टिव, इसी सब्सटेंस का वेल नोन अमाउंट रेडियो एक्टिव का ऐड कर दिया, जिसमें ए भी है और ए डैश भी। अब देखो, जैसे मैं कहूँ कि भाई यूरेनियम 235 है, तो यूरेनियम 235 के अंदर यूरेनियम 235 तो होगा ही होगा, बट स्टेबल यूरेनियम का न्यूक्लियस भी उसमें प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं कि वो प्योर ही यूरेनियम 235 है, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ कंटेंट जो है स्टेबल यूरेनियम का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें भी जैसे आइसोटोप सेकंड है, हाँ आइसोटोप सेकंड को रेडियो एक्टिव हमने बोला था, तो जो भी हम सैंपल ऐड करेंगे उस सैंपल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तो वैल्यू क्या है, एक्सेस में है, बट उसके साथ साथ फर्स्ट भी, आइसोटोप फर्स्ट भी प्रेजेंट रहेगा जिसकी क्वांटिटी क्या है, माइनर में है। अब दोनों को जैसे मिक्स करूंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि दोनों की ये जो क्वांटिटी है, आइसोटोप पहला और आइसोटोप दूसरा, दोनों की इक्वल क्वांटिटी हो जाएगी। अब हमारे पास आइसोटोप सेकंड की जो कि रेडियो एक्टिव था, इतनी क्वांटिटी हो गई कि हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो भी सब्सटेंस हम ऐड करते हैं या पुट करते हैं कोई लिटिल अमाउंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप की, हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक डाइल्यूशन बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक डाइल्यूशन बोलते हैं। ये है जो टेक्निक है वो दो प्रकार की है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। यह जो टेक्निक है टू टाइप्स की होती है। पहली डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन टेक्निक, और दूसरी है इनडायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन टेक्निक, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट आइसोटोपिक। डायरेक्ट में क्या ले लिया, जैसे मैंने क्या कहा, एक सब्सटेंस होगा जो नेचुरली, ये जिसकी रेडियो एक्टिव अननोन है, ये कैसा है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली। और जो सब्सटेंस हमने ऐड किया है लेबल्ड सब्सटेंस, मैंने उसको नाम दिया था, उसकी एक्टिविटी क्या रहेगी, अपने को नोन रहेगी। मान लेते हैं स्टार्टिंग में मेरे पास कोई सब्सटेंस था जिसकी रेडियो एक्टिविटी अननोन थी, कितना था, एक्स था, यानी कि अभी मेरे पास क्या नहीं है, जो लेबल्ड अमाउंट उसकी सब्सटेंस नहीं है। अब ये एक्स हो गया, ये जीरो हो गया। अब एक्स जो है वो माइनर क्वांटिटी में, ट्रेस क्वांटिटी में है, तो उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो गई, ठीक है। सेकेंडली मैंने क्या लिया, किसी दूसरे कंटेनर में मैंने वेल लेबल्ड सब्सटेंस लिया जिसकी रेडियो एक्टिविटी क्या है, नोन है। मान लिया मैंने वाई ग्राम क्या ले लिया, किसी दूसरे में क्या ले लिया, वाई ग्राम लेबल्ड सब्सटेंस ले लिया। अब ये वाई ग्राम इतना अमाउंट है कि इसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, और वो भी क्या है, नोन है। तो मान लेते हैं इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी कितनी है, SI है। अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मिक्स करते के साथ ये तो हो गया x, ये क्या हो गया y।
अब जैसे ही x में y ऐड करूंगा तो इसकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लेते हो कितनी चेंज हो गई, मान लो वो SF हो गई, SF, ठीक है, फाइनल स्पेसिफिक एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू, देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्टिविटी क्या होता है कि फाइनल एक्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी, फाइनल एक्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल। अब फाइनल में कितनी है जी, ये तो है स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है भी एक्टिविटी ऑफ पर ग्राम ऑफ द सब्सटेंस या पर mg ऑफ द सब्सटेंस, इसकी यूनिट भी यही कहती है, क्योंकि एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, काउंट पर मिनट, कितने काउंट किए पर मिनट में, यानी कि कितने अल्फा या बीटा या गामा पार्टिकल्स को इसने डीके किया 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर, दैट इज द एक्टिविटी। बट मैं कहूँगी काउंट पर मिनट पर ग्राम, 1 ग्राम के अंदर कितने, 1 ग्राम सब्सटेंस ने 1 यूनिट टाइम में कितने अल्फा या बीटा पार्टिकल को इमिट किया, दैट इज नोन एज इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो फाइनल एक्टिविटी क्या हुई कि SF था, SF ये रहा, कितना ग्राम था, x प्लस में y। तो ये मैंने एक्टिविटी कहा है यहाँ पे, यहाँ मैंने ये नहीं कहा कि फाइनल स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है, नहीं, मैंने यहाँ कहा कि फाइनल एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि एक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक एक्टिविटी मल्टीप्लाई जो भी उसका मास है वो ग्राम के अंदर। तो मास कितना है, x ये रहा, y ये रहा, दोनों को मिक्स किया तो बन गया क्या, x प्लस y। SF इज इक्वल टू इनिशियल, इसकी कितनी है 0, तो x मल्टीप्लाई 0 इंटू में y, x मल्टीप्लाई 0 प्लस में y मल्टीप्लाई SI, ये हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को आप इक्वल करोगे तो क्या आंसर आएगा, x प्लस वाई इंटू SF बराबर y इंटू S ऑफ I। तो इसको सोल्व कर लो, x SF प्लस y SF इज इक्वल टू y S ऑफ I। अपने को तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू जी हमने क्या कर दी जी, यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी कि x की वैल्यू जो भी ये वैल्यू आई है इस इक्वेशन को यूज करके हम x की वैल्यू क्या कर सकते हैं जी, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड। इससे नेक्स्ट जो आता है सेकंड, दैट है इनडायरेक्ट या इनवर्स आइसोटोपिक डाइल्यूशन टेक्निक। इसमें वही दो ही चीजें हैं, दो ही थे, एक ये सैंपल है जिसकी एक्टिविटी अननोन है, एक ये सब सैंपल है जो हम इस सैंपल को इस वाले सैंपल में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इस वाले सैंपल की एक्टिविटी अननोन है, इस वाले सब्सटेंस की एक्टिविटी क्या है, नोन है, ठीक है। तो ये दो चीज है। मान लेते हैं अब की बार ये जो अननोन क्वांटिटी थी इसमें एक्टिवनेस प्रेजेंट है, इसकी एक्टिविटी है, थोड़ी बहुत है, जो एक्टिविटी है वो किस सब्सटेंस की, उस सब्सटेंस की जो नेचर में मिला था, उस सब्सटेंस के अंदर जो भी कोई आइसोटोप प्रेजेंट है वो इतना प्रेजेंट है कि वो खुद की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो हम इस सब्सटेंस में कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड करेंगे, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये कितना ये कौन सा सब्सटेंस ऐड किया है, जिस सब्सटेंस में कोई आइसोटोप हो ही ना, कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो ही ना, यानी कि ये x ग्राम था जिसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी SI थी, मैंने इस x ग्राम में y ग्राम ऐड कर दिया, इस y ग्राम सब्सटेंस की एक्टिविटी कितनी है, 0, यानी कि ये कौन सा सब्सटेंस है जो इनएक्टिव है, जो क्या है, रेडियो एक्टिविटी के प्रति इनएक्टिव है, एक्टिविटी शो नहीं करता। दोनों को मिक्स करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, फाइनल क्या बनेगी, SF बनेगा। सेम वही करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्टिविटी लगाया, फाइनल एक्टिविटी बराबर इनिशियल एक्टिविटी। अब एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया था कि एक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक एक्टिविटी मल्टीप्लाई मास। कितना मास है, क्योंकि स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है कि 1 ग्राम मास जो सब्सटेंस है वो हाउ मच अल्फा या बीटा पार्टिकल आर इमिट इन 1 सेकेंड या पर मिनट, ठीक है। तो फाइनल में कितना हुआ, दैट इज द x प्लस वाई, ये तो मास हो गया, और स्पेसिफिक एक्टिविटी SF ये लिख दी। इनिशियल कितनी है, x और SI, ठीक है, प्लस में y और 0। इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, इसको जो सोल्व करने के बाद हमारा x की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। अब इस
इक्वेशन को यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू, यानी कि जो नेचर में जो एक्स मिला था उसके अंदर कितनी रेडियो एक्टिविटी है, उसके अंदर उस रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का कितना कंटेंट है, का कितना क्वांटिटी है, वो हम क्या कर सकते हैं, इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कोई 1 ग्राम का सैंपल है, मुझे नहीं पता ये सैंपल किसका है, मेरे पास 1 ग्राम सैंपल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, x ग्राम यूरियोमाइसिन प्रेजेंट है, x मिलीग्राम यूरियोमाइसिन। अब ये जो x ग्राम यूरियोमाइसिन है ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, यानी कि इसकी रेडियो एक्टिविटी क्या है, 0। तो मैंने कह दिया कि वो सब्सटेंस जिसकी रेडियो एक्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है वो कितना x है। हालांकि ये रेडियो एक्टिव है बट है कितना, x मिलीग्राम है, बहुत ही कम कंटेंट है, उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी हमने क्या मान ली, 0 मान ली। हमने इसमें क्या ऐड कर दिया जी, 1 ग्राम लेबल्ड C14। अब C14 क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। लेबल्ड मतलब इसकी रेडियो एक्टिविटी अपने को पता है, 1 मिलीग्राम ऐड किया तो मैंने ऐड कर दिया 1 मिलीग्राम। तो इसकी एक्टिविटी कितनी कह रहा है, ये कह रहा है कि बिफोर मिक्सिंग वी फाउंड द 150 पर मिनट काउंट्स 150, यानी कि 150 अल्फा या बीटा पार्टिकल को ये क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है एक मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 150 यानी कि 150 अल्फा या बीटा पार्टिकल को क्या कर रहा है, ये एमिट कर रहा है। तो मैं इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये एक mg और ये x, दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल ये कह रहा है कि आफ्टर मिक्सिंग जो काउंट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, 400 काउंट मिलते हैं 20 मिनट के अंदर। यानी कि 20 मिनट के अंदर जो मिक्सचर होगा, जो भी कोई मिक्सचर होगा वो 400 अल्फा या बीटा पार्टिकल को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी निकाल लेंगे कैसे, कि एक्टिविटी डिवाइड बाय टाइम, दैट इज द 400 बटे में 20, यानी कि 20 काउंट पर मिनट पर मिलीग्राम आ गया, पर यूनिट पर मिनट पर मिलीग्राम। अब वही फॉर्मूला सेम लगाया इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी इज इक्वल टू फाइनल एक्टिविटी। इनिशियल कितनी है, x इंटू में 0 प्लस में 1 इंटू में 150 बराबर 1 ये रहा, x ये रहा, तो टोटल कितना हो गया, x प्लस में 1 इंटू में SF कितना है, दैट इज द 20। इसको हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6.5 mg। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 6.5 मिलीग्राम यूरोमाइसिन प्रेजेंट है उस 1 किलोग्राम सैंपल के अंदर। इट मीन्स जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था कि 1 किलोग्राम के अंदर x मिलीग्राम यूरोमाइसिन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम के अंदर 6.5 मिलीग्राम क्या है, यूरोमाइसिन प्रेजेंट है। ठीक है, यही कहता है आइसोटोपिक डाइल्यूशन टेक्निक। इस टेक्निक के द्वारा हम फाइंड करते हैं किसी भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस के अंदर कितनी क्वांटिटी में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, वो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ से इसको अरेंज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।